हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने AS3 के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, निशा कोठारी जो है वो एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। निशा कोठानी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जिसने 2 लाख रुपए रिसीव किया एज अ प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रीमियम मिल रहा है कितना लाख रुपए, 2 लाख रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। एंटर्ड फॉर अ परचेस ऑफ इक्विटी शेयर। हाउ विल यू क्लासीफाई द अमाउंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जो अमाउंट 2 लाख रुपए रिसीव किया गया है उसे कैसे क्लासीफाई किया जाएगा, कौन से वाले एक्टिविटी में क्लासीफाई, फाइनेंशिंग कैश फ्लो, बोथ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो यहाँ पे सही उत्तर है यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे इक्विटी शेयर परचेस करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इक्विटी शेयर परचेस करने के लिए यहाँ पे प्रीमियम जो है यहाँ पे रिसीव किया गया है फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए। अच्छा, जब हम इक्विटी शेयर यहाँ पे परचेस करते हैं, तो जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वो हमारा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम यहाँ पे किसी को लोन देते हैं तो हमारा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर हम जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, परचेस करते हैं फिक्स्ड एसेट, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, निशा कोठानी जो है एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है कि वो बाय और सेल करती है स्टॉक्स को। तो इस केस में जो भी यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उसे जो पैसा मिल रहा है प्रीमियम एज अ प्रीमियम मिल रहा है 2 लाख रुपए, वो परचेस करना चाहती है इक्विटी शेयर, परचेस करना चाहती है क्या, इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर जो है वो उसका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, वो इक्विटी शेयर परचेस करेगी, सेल करेगी। तो इस कारण इसे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी कंपनी यहाँ पे लेके आती है अपने बिजनेस के अंदर, जो कि एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। तो अगर एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोवाइड करना है सर्विसेज, तो इसे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी ट्रीट किया जाता है और इसे ही कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, IIFL, एंजल ब्रोकिंग कंपनी है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, HDFC की सिक्योरिटीज़। तो ये सारी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं इनका जो मेन एक्टिविटीज़ होता है वो स्टॉक को बाय सेल करती है और उसके ऊपर जो पैसा मिलता है वो उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहलाया जाता है।